हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, लेकिन उसके पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो जो उसका मोशन होता है उसमें चेंज होता है और उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। जैसे हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो हम लोग फोर्स के द्वारा उसको रेस्ट में कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसे हम मोशन में कर सकते हैं। जैसे कि ये है मार्कर, ये अभी रेस्ट में है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में हो जाएगा, गति में हो जाएगा। वैसे ही अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पुश, देखिए ये बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है। यहाँ पे जो मैन है, आदमी है, वो इसको धक्का दे रहा है। तो इस जो अभी रेस्ट में होगा, अगर बॉक्स मैन के धक्का देने के बाद ये मोशन में चला जाएगा। और ये ही है पुल, ये भी बॉक्स है और इसी को मैन पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी रेस्ट में होगा तो मोशन में चला जाएगा। अब हम देखेंगे फोर्स को एफ से डिनोटेट कर सकते हैं, या फोर्स को हम लोग, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें फोर्स को तो आप सिर्फ एफ लिख देंगे तो वो फोर्स कहलाएगा। अब हम देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, इकाई मात्रक। बल का इकाई मात्रक होता क्या है? बल का इकाई मात्रक इन शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में न्यूटन। क्योंकि जो फोर्स के कंसेप्ट को न्यूटन ने ही बताया था, न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए उनके नाम पे ही फोर्स का ऐसा यूनिट रखा गया है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पे अपना कुछ प्रभाव छोड़ती है, उसी प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। हमने यहाँ पे भी बताया कि मोशन को रेस्ट में और रेस्ट को मोशन में कर सकता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें। तो स्टेट ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे चेंज इन स्पीड। फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आ रहा है हमारे तरफ धीरे धीरे, लेकिन जब हम उसको किक करते हैं तो वो उसका स्पीड जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तेज हो जाता है। अब हम देखेंगे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज हम लोग फोर्स के द्वारा कर सकते हैं। जब देखिए अभी आईपीएल चल रहा है, आप आईपीएल देखते होंगे, आपका कोई भी टीम फेवरेट होगा। एमएस धोनी, जैसे कि एमएस धोनी के पास जब बॉलर बॉल फेंकता है तो विकेट कीपर के पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि एमएस धोनी अपने बैट से एक बल लगाते हैं और उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, जो कि सीधे बाउंड्री पार जाके गिरता है। अब हम देखेंगे चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब फोर्स के यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया पेपर। जो पेपर है इस पर हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप क्या होगा? अलग हो जाएगा। अगर इसी पेपर को हम लोग साइज कम करना चाहते हैं तो फोर्स का यूज करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ऐसा समझ कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स के पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स विच इंटरेक्ट फिजिकली। जो फोर्स फिजिकली इंटरेक्ट हो, जैसे कि ये मार्कर और मेरा हाथ दोनों फिजिकली इंटरेक्ट है तो ये क्या हुए? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरा देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स विच इंटरेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो फोर्स किसी समान दूरी पे लगे उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ टाइप्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब हम मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। जो भी फोर्स मसल के द्वारा लगाया जाता है उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हाथ से किसी चीज़ को उठाते हैं, बाल्टी उठाते हैं या पेन उठाते हैं, तो उसमें किस फोर्स का यूज होता है? मस्कुलर फोर्स का यूज होता है। अब आप देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आपको पता है कि हम जमीन पे चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के कारण? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो
मोशन को अपोज करता है। ऐसा समझ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स देखेंगे। पहला है मैग्नेटिक्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक फोर्स, जब एक मैग्नेट दूसरे अट्रैक्टिव बॉडीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के लगने वाली बल को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्ज बॉडी के ऊपर लगता है जो जिसके कारण वे या तो रिपेल होते हैं या तो अट्रैक्ट होते हैं। रिपेल मतलब होता है कि दूर भागना और अट्रैक्ट मतलब नज़दीक आना। ऐसा समझ। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम और रिजल्टेंट मतलब परिणामतः। जब कोई बल लगाया जाए उसमें से जिसका बल ज़्यादा होगा, जिसका परिणाम ज़्यादा आएगा, उसे बोलेंगे हम लोग परिणामतः बल। जैसे द सिंगल फोर्स इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब किसी ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाए और किसी वन ऑब्जेक्ट का फिर देखिए जैसे F1 है और F2 है, दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है इस बॉक्स पे, लेकिन जो F1 है उसका जो बल है 5 न्यूटन है मतलब, और ये इसका F2 का जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है। तो F न्यूटन ज़्यादा हुआ कि 3 न्यूटन ज़्यादा हुआ? F न्यूटन ज़्यादा हुआ। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो हुआ 5n - 3n = 2n। तो F1 में 2n अभी न्यूटन बचा हुआ है F2 के फोर्स लगाने के बाद भी, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होगा n2 के स्पीड से F2 के तरफ जाएगा, मोशन करेगा, F2 के तरफ मोशन करेगा। रिजल्टेंट के बाद अब हम लोग देखेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस मतलब समान। बैलेंस, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो बैलेंस करवाते हैं दो वस्तुओं के बीच, वैसे ही यहाँ पे फोर्स के बीच बैलेंस होगा। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज बैलेंस फोर्स। जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसे ही बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स। जहाँ जैसे कि F1 यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वहीं F2 जो है 5 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हमारा 0। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, ये रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है। तो ना ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा। अब हम इसी में देखेंगे अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस मतलब जो इक्वल है, 0 आए, लेकिन अनबैलेंस में उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है रिजल्टेंट फोर्स का। तो व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड था लेकिन अनबैलेंस फोर्स में अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट साइड से फोर्स लगाया जाए और उसका जो फोर्स होगा वो इक्वल नहीं होगा तो वो होगा हमारा अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि F1 यहाँ से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और F2 वहीं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 5n - 3n = 2n। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि जो F2 का फोर्स है वो 5n है और F1 का जो है 3n। तो यहाँ पे 5n 3n से बड़ा हुआ तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को पढ़ने के बाद अब हम उसके डिफरेंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स डिफिनेशन आप जानते हो कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाया जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स, और जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो अनबैलेंस फोर्स। दूसरा डिफरेंस है इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनबैलेंस फोर्स जो होता है इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का मोशन वो चेंज कर सकता है, रेस्ट को मोशन में कर सकता है। तीसरा डिफरेंस है नेट रिजल्टेंट फोर्स 0। जब हम दोनों तरफ से फोर्स इक्वल फोर्स लगाएंगे तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 0, लेकिन जब अनइक्वल फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से तो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा नॉन जीरो होगा। सॉरी फॉर दैट,
हमने आपको बताया नहीं कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी में है। आप पूछेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। फोर्स का किस्सा यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रेशर के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो, चैनल या इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू।